नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर माधुरी सिन्हा मुदिता। आप जान रहे हैं कि आज पुनः मैं बुनियादी बातें जो है छंद के बारे में उसी को लेकर के आप सभी के सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। ये हमारे YouTube चैनल का 5वीं कक्षा है और इस कक्षा में भी मैं छंद की बुनियादी बातें जो है उसी पर चर्चा करने जा रही हूँ। मैंने आप सभी को पहले से ही बताया कि छंद क्या है, छंद की परिभाषा क्या है। तो जिस रचना में मात्रा, विराम, गति और यति संबंधी नियम पाए जाते हैं उसको छंद कहा जाता है। अगर दूसरे रूप में हम देखते हैं कि छंद किसको कहा जाता है तो हम दूसरे रूप में ये परिभाषित कर सकते हैं कि लय, गति, ताल और संतुलित आवृत्ति के चाल को ही छंद कहते हैं। छंद में लालित्य होता है, आनंद होता है और एक आत्मिक सुख मिलता है। छंद में 4 चरण होते हैं और आप सभी को अवगत है इन चरणों को हम पद या पाद भी कहते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद और दूसरा है वार्णिक छंद। मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं, 3 भेद। पहला सममात्रिक। अब सममात्रिक किसको कहेंगे इसको भी समझ लीजिए। जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राएं एक जैसे होते हैं उन्हें हम सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई 16 मात्रा, रोला 24 मात्राएं, पद पादा कुलक, ये जो है वो सममात्रिक छंद के अंतर्गत में आता है। छंद के दूसरा भेद है अर्ध सममात्रिक। मात्रिक छंद के जो दूसरा भेद है तो वो है दूसरा भेद अर्ध सममात्रिक। जिन छंदों के पहले और तीसरे चरण में एक जैसी मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में भी एक जैसे मात्राएं होती हैं। मतलब पहले और तीसरे चरण में एक जैसे मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में भी एक जैसे मात्रा हो तो उस छंद को हम कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। उदाहरण देखिए, जैसे दोहा, सबसे सहज और सरल उदाहरण है दोहा। एक जाने पहचाने दोहा मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो पहला प्रथम चरण और तीसरा चरण ये 13 मात्रा, दूसरा और चौथा चरण है वो 11 मात्रा, 11 मात्रा। तो इस तरीके से जिन छंदों पर पहले और तीसरे चरण में एक जैसे मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण पर एक जैसे मात्राएं हो तब ऐसे छंद को कहते हैं हम अर्ध सममात्रिक छंद। इसके उदाहरण भी हम आपको बता दिए, जैसे दोहा है, बरवै छंद है, ये सब अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। मात्रिक छंद के तीसरा भेद है विषम मात्रिक छंद। जिन छंदों में 4 चरण से ज्यादा चरण होते हैं और वो एक जैसे नहीं होते उन्हें विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। जैसे कुंडलियां, छप्पय। अब हम आ जाते हैं, छंद के 2 भेद हम बताए हैं, जिसमें से एक है मात्रिक छंद जिसके बारे में मैंने बताया। मात्रिक छंद के 3 भेद। अब हम आ जाते हैं वार्णिक छंद।
वार्णिक छंद किसको कहा जाता है? जिन छंदों पर वर्णों की संख्या निश्चित होती है उसको हम वार्णिक छंद कहते हैं। वार्णिक छंदों पर मात्राओं की संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो किस पर ध्यान देंगे? वहां पर हम वर्ण की संख्या को आधार मानते हैं, तब उनकी संरचना करते हैं वर्ण के आधार पर। वार्णिक छंद के कुछ उदाहरण जैसे घनाक्षरी छंद है, इंद्र वज्र छंद है। तो ये जो छंद है ये हमारे वार्णिक छंद के अंतर्गत में आता है। मात्रिक छंदों पर या मात्रिक छंदों की तरह हम वार्णिक छंदों के भी भेद बताएंगे आप सबको। जैसे वार्णिक छंद हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आज इसी पर ज़्यादा हमको चर्चा करनी है। मात्रिक छंद के 3 भेद, वैसे ही वार्णिक छंद के भी 3 भेद होते हैं। एक समवार्णिक, दूसरा अर्ध समवार्णिक और तीसरा विषमवार्णिक। अर्ध समवार्णिक को भी 2 भागों में हम बांट सकते हैं, एक साधारण और दूसरा दंडक। पहले भी हमने बताया कि समवार्णिक जो होता है वो 4 चरण पर लिखा जाएगा। अर्ध समवार्णिक जो होगा वह 4 चरण पर और 2 पंक्तियों पर लिखा जाएगा, और विषम जो वार्णिक होगा वो 4 चरण से ज्यादा चरणों पर लिखा जाएगा। अब ये 3 भेद के बाद में हम अर्ध समवार्णिक जो दूसरा भाग है वार्णिक का, उसका भी हम भेद बताएंगे। उसमें भी हम 2 भाग पर उसको बांटते हैं, एक साधारण और दूसरा है दंडक। अब देखिए, जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 24 वर्ण हो या उनसे कम वर्ण हो तो वह साधारण की गिनती में आ जाता है, और अगर उससे अधिक हो वर्ण तब वो दंडक के अंतर्गत में आ जाता है। और थोड़ा गहराई में जाएं तो 22 वर्ण तक के छंद को हम समवार्णिक छंद की गिनती में रखते हैं, और 23 से 26 तक को हम साधारण छंद के अंतर्गत रखते हैं। इसमें आता है सवैया छंद। और 27 से 33 वर्ण तक के संख्या वाले छंद को हम दंडक के अंतर्गत में रखते हैं। जिन छंदों में मात्रा की गणना की जाती है, मात्रा की गणना की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। और जिन छंदों पर वर्णों की गणना की जाती है उसको हम कहते हैं वार्णिक छंद। आज हम वार्णिक छंदों के संबंध में ही जानकारी दे रहे हैं। जैसे जय राम रमा रमणम श्रमणम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत पालक पाहि प्रभु। इस छंद में प्रत्येक पद पर 4 सगण हैं। सगण मतलब सलगा, 1 1 2। जैसे जय रा 1 1 2, म रमा 1 1 2, रमणम 1 1 2, समणम 1 1 2। तो 4 सगण, ये आपके वार्णिक छंद का उदाहरण हुआ। आप सभी को पता है कि 3 वर्णों के समूह को ही हम गण कहते हैं, जिसको हमने मीट पर हम सभी को, आप सभी को समझाए थे। और आप सभी को हम बहुत सारे संयोजन देते हैं और उनका कौन सा ये गण है आपको लिखना होता है। जैसे कि सगण क्या है तो उसका उदाहरण लिखिए। तो सगण का उदाहरण सलगा 1 1 2,
अपना, सपना, जपना, कहना, रहना, बहना, ये सब सगण के अंतर्गत आता है। ऐसे जैसे आनंद मिला, आनंद मिला, अब इसको हम गण संयोजन के आधार पर हम देखिए तो आनंद, आनंद, दो दो एक, मतलब ताराज तगण, और मिला मतलब मी लघु और ला गुरु, तो लघु गुरु। तो इस तरीक़े से हम समझ सकते हैं कि हम किस तरीक़े से उस वाक्य पर गण का संयोजन हुआ है, या हम किस तरीक़े से वाक्यों पर गण संयोजन कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी ने इसको समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी पर हम फिर जुड़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।